Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh Ji. And I also acknowledge the presence of Home Secretary on the dais, Shri Rajiv Maheshi Ji. First, the Home Minister will make his opening remarks. He will brief you on today's all-party meeting, and then we will take questions and answers from you. A gentle request, please keep your telephones switched off or on a silent mode. Over to the Honorable Minister. मित्रों, आपको मेरी बहुत आवाज तेज है भाई। वैसे आवाज बुलंद रहनी भी चाहिए। मित्रों, आपको याद होगा जब कश्मीर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो उस समय सामान्यतः सभी संसद सदस्यों ने यह मांग की थी कि काल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, और संसद में ही मैंने आश्वस्त किया था कि आल पार्टी मीटिंग होगी। तो आज संसद के दोनों सदनों के मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद तुरंत 12:30 बजे से संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बैठक संपन्न हुई है। जो बैठक हुई है उसके संबंध में मैं कह सकता हूं, सभी ने वन वॉइस और राइट इंटेंट के साथ अपनी बात रखी है। और मैंने उन्हें आश्वस्त भी किया है कि कश्मीर की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, पीस और नॉर्मलसी को रेस्टोर करने के लिए जो आपने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर हम अमल करेंगे। बैठक के अंत में हमारे प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने भी उस मीटिंग को संबोधित किया है। उनकी स्पीच के जो कुछ सैलिएंट पॉइंट्स हैं वह मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर सर्वपंथ समभाव की सदियों पुरानी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध एवं मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। हम कश्मीर के मुद्दे का संविधान के मूलभूत सिद्धांतों माने बेसिक प्रिंसिपल्स के अनुरूप अस्थायी और शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ तत्वों के दुष्प्रचार के बावजूद कश्मीर में भ्रम और अशांति फैलाने वालों और बच्चों को उकसाने वालों का प्रतिशत बहुत ही कम है। हर कश्मीरी अमन चैन चाहता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। अमरनाथ यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन होता रहा। साथ ही लद्दाख में सोलर एनर्जी पर भी राज्य सरकार विशेष कार्य कर रही है। नीट और सीईटी और यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। यहां तक कि सभी जरूरत की वस्तुएं आम नागरिकों को भी उपलब्ध कराई गई हैं। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिसको मुख्यतः पड़ोसी देश से प्रोत्साहन मिलता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। आगे कहा, जम्मू एवं कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले दिनों ही राज्य सरकार की राय से 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक विकास पैकेज पर फैसला लिया गया है।
इस पैकेज के अंतर्गत केवल सड़क और बिजली के प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि जम्मू एवं कश्मीर के हर क्षेत्र व हर वर्ग के संपूर्ण विकास का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा है कि कश्मीर में अब तक जो मुख्य कदम उठाए गए हैं या हमारी नीति रही है, उसका विवरण इस प्रकार है। पहला, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना किसी भी सरकार का दायित्व होता है। आतंक की कार्रवाई से समझौता नहीं होगा। दूसरा, आज के युग में लोकतांत्रिक परंपरा के अनुकूल ही सिविल सोसाइटी को नागरिक गतिविधियों से जोड़ते हुए प्रोत्साहित किया जाएगा। थर्ड, हम लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल ही राजनीतिक प्रक्रिया को आदरपूर्वक और आगे बढ़ाएंगे। चौथा, कश्मीर के नवयुवकों को भी राज्य की सक्रिय आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की व्यवस्था में तेजी लाएंगे। पांचवा, जिन राज्यों में जम्मू कश्मीर राज्य के लोग रह रहे हैं, चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या बौद्ध हों या किसी भी धर्म के हों, उन राज्यों को उनसे संपर्क साधना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि वे जम्मू कश्मीर में रह रहे अपने सगे संबंधों से संपर्क साध सकें और अपनी और भारत के दूसरे प्रदेशों में हो रही प्रगति का विवरण दे सकें। आगे उन्होंने कहा है, विदेश मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वासी जो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, उनसे संपर्क साधें और उनसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और विश्व समुदाय को उसकी जानकारी दें। प्रधानमंत्री ने जो आज की ऑल पार्टी मीटिंग को संबोधित किया है, उसके जो सैलिएंट पॉइंट्स थे वह मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी हैं। यदि आप कुछ पूछना चाहेंगे तो उसका जवाब देंगे। Please raise the placards. It will be easy for us. Yeah. Let's start with 163. सर, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने बलूचिस्तान की बात की है, अब तक भारत सरकार ने बलूचिस्तान को लेकर कभी इस तरह की बात नहीं कही कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देंगे। क्या माना जाए कि भारत अब बलूचिस्तान को लेकर वो रुख अपना रहा है जो कि कभी इंदिरा गांधी कहा करती थी? उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप है, उसके संबंध में पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पे सिर्फ टिप्पणी की है। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जो मांग की जा रही थी, उसके बारे में क्या फैसला लिया गया है? कब भेजा जाएगा और किनसे बात की जाएगी? इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई। ऑल पार्टी डेलीगेशन और क्या हुर्रियत के नेताओं से बातचीत होगी? उसका प्रिपरेशन करेंगी और डेलीगेशन एक मिनट ये ऑल पार्टी डेलीगेशन जहां तक भेजने का प्रश्न है, वह संसद में ही मैंने कहा था कि वहां के मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, महबूबा जी से, और किसी भी डेलीगेशन के जाने के पहले की जो तैयारी होती है वह तैयारी करने के बाद जब वो सूचित करेंगे तो हम फैसला लेंगे। आज इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। 175 there, सर, ऑल पार्टी मीटिंग में आज जो भी बातचीत हुई है, आप लोगों पर काफी सारे आरोप लगते रहे अब तक
कि सरकार की नीति में कहीं ना कहीं कमजोरी रही है। क्या आज की बैठक में सारे दल एक साथ थे आपके फैसले के साथ? देखिए, सरकार की किसी नीति में कोई कमजोरी नहीं रही। संसद के दोनों सत्रों में जो चर्चा हुई उसमें भी और आज की मीटिंग में भी बिना किसी अपवाद के सभी राजनीतिक दल एक ही दिशा में बोले हैं। सबकी यह धारणा स्पष्ट थी कि जहां तक सुरक्षा के मामले हैं, सिक्योरिटी के मामले हैं, उसके साथ कोई हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक आम आदमी की तकलीफ है उसको हमदर्दी के नजरिए से देखना चाहिए और जो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त कदम समझेगी वो सरकार उठाए। सभी राजनीतिक दल सरकार के समर्थन में रहेंगे। अरुण। Sir, Arunima from CNN IPN. While you just clarified that most parties agreed that whatever has to be done for the common man of the Kashmir Valley should be done, any specific measures or any consensus like use of pellet guns and AFSP are two contentious issues? The Home Minister clearly has said in Parliament and in today's meeting that there is already an expert committee which is looking into it. Now, this is a matter in which the security implications have also to be examined. And therefore, it's only after the expert committee comes out with its opinion, including alternate options, that the government would be in a position to decide the issue. As far as specific measures are concerned, the Honorable Home Minister very clearly has said that security forces have been advised to act with utmost restraint. Curfew has been relaxed in several parts of the state, and the effort is that educational institutions, commercial establishments, depending on the improvement of the situation, should slowly start opening so that life returns to normal. गृह मंत्री जी, आपने कहा कि पीएम का भी ये कहना है कि सारी समस्या की जो मूल जड़ है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. Now, it clearly means that the government will have to rework its strategy as far as dealing with the cross-border terrorists concerned, because अभी तक जो है तो पाकिस्तान कामयाब हो ही पा रहा है अपने मंसूबों में. तो उस पे क्या सोच रहे हैं और क्या उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में भी कोई सजेशंस आए आपके पास? देखिए, आज ऑल पार्टी मीटिंग में विश्लेषण था इसका. अब इस पे स्ट्रेटेजिक नेबरिंग कंट्री के साथ कैसी रिलेशनशिप रखनी है, क्या प्रक्रिया करनी है. देखिए, टेरर का जहां तक सवाल है वो सिक्योरिटी फोर्सेस उससे डील कर रही हैं. जहां तक उसके एक्सटर्नल इंप्लीकेशंस हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उसको देखती है. अरुण जी इधर सर. सीताराम येचुरी ने मीटिंग में ये कहा कि प्रधानमंत्री के जो हॉटलाइन पे बात करते हैं नवाज शरीफ से मोदी जी, क्या उसका इस्तेमाल करके वो कहेंगे कि भारत के इंटरनल मामलों में नवाज शरीफ या पाकिस्तान इंटरफेयर ना करें. तो मोदी जी क्या ऐसा करने वाले हैं, क्या उन्होंने कहा इस पे? देखिए, ये भारत हमेशा से कहता रहा है, भारत के सभी प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं, उसके लिए हॉटलाइन की जरूरत नहीं है. जेटली जी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज ने आज कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री की बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान की विदेश मंत्री से. इस पर सरकार का क्या रुख है? देखिए, इस पे जब कभी ये प्रस्तावना आती है अगर, तो एक्सटर्नल अफेयर्स इस पे रिएक्शन अपना देगा. अरुण जी, कश्मीर में मेरा गृह मंत्री जी से भी और आपसे दोनों से ये, कश्मीर में भाजपा की और गठबंधन सरकार है, महबूबा मुफ्ती की, तो वहाँ की इंटेलिजेंस क्या इतनी पीछे है कि वहाँ आईएसआई के झंडे, पाकिस्तान के झंडे अब इस दरमियान मोदी सरकार आने के दरमियान ज़्यादा लहराने लगे हैं, और पैलेट गन का प्रयोग जो हो रहा था उसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय से भी आदेश दिए गए हैं कि सोच समझ के उसका प्रयोग किया जाए, या पैलेट गन का प्रयोग करने के लिए अपने जवानों की सुरक्षा जरूरी है? कि इस प्रकार की घटनाएं
घाटी में पहले भी हुई हैं और ये कोई पहली बार नहीं है इस प्रकार की घटना होती है। 8 जुलाई के बाद ये थोड़ा सा एग्रवेट हुई है। जहां तक पेलेट गन का सवाल है, इसका प्रयोग सन 2010 से चल रहा था वहां पे। विषय केवल अभी उभर कर सामने बना है। यस संजय, क्या पूछो। सर, आपने बात कही है ऑल पार्टी मीटिंग में कि सबके साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संवाद किया जाएगा। क्या इस संवाद की प्रक्रिया में अलगाववादी और हुर्रियत लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, ये सरकार स्थिति के अनुसार अपनी नीति इस पे तय करेगी। प्लीज अरुण जी हेयर। देखिए, इसमें कोई सेंट्रल और स्टेट अलग अलग से अपनी नीति नहीं तय करते। इट्स अ नेशनल पॉलिसी। Arun ji, there is a logjam in Kashmir right now. Here, sir. It's almost 35 days now that the valley, most part of the valleys are under curfew. And a prerequisite for everything else, the reforms, dealing with Pakistan, is that this logjam be broken. Only then, I think, the all-party delegation will be... Was this issue discussed in a focused manner, how to break the logjam? It was pointed out even in 2008, 2010, then 2013, we faced similar situations, and India has always demonstrated its resilience to come out of these situations. Even now, the situation is gradually moving towards a betterment, and we hope normalcy will return. Yeah, please ask your question. Arunji, Vanakkam, Venkataraman. Arunji, I want to ask you, I'm not going to dilute this today's agenda. At the same time, it's very important Tamil fishermen issue also. Yeah. Is there any government have any plan to call for all-party meeting like the way it has happened today to find a solution, permanent solution for the Tamil fishermen issue with Sri Lanka, number one? Number two, the second question which I would like to ask you regarding the train robbery. Would you like to respond to the train robbery which has happened at the Salem, Chennai? आज इसी विषय पे रखें अपने अरुण जी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, इधर से सर, इधर अखिल सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग विदेशों में रहते हैं उनसे बात करें विदेश मंत्रालय, बताया कि क्या दयनीय हालत में वहाँ रहते हैं लोग पीओके में। तो क्या इससे एक बड़ा शिफ्ट माना जाए भारत की विदेश नीति में, क्योंकि अभी तक इस तरह से बात नहीं होती थी, क्या एक बड़ा कदम माना जाए इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये रणनीति की दृष्टि से ये कहा कि वहां की क्या परिस्थिति है ये भी उभर कर सामने आनी चाहिए। जो कश्मीर घाटी के लोग हैं कि वहां पीओके के अंदर क्या स्थिति है, उनका ये भी कहना था। इसके साथ साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने पढ़ा अभी कि जो कश्मीर घाटी के लोग अन्य राज्यों में रहते हैं, राज्य सरकारें और राजनीतिक कार्यकर्ता अन्य राज्यों में भी उन लोगों से भी संपर्क करें। Chief, there have been discussions in Parliament, and today there was an all-party meeting for a long time. Can we say that after today's meeting, what do the government and the opposition think as far as a political outreach to people in Kashmir is concerned? Political outreach to? The people in Kashmir, how soon that can happen? Well, I think that's already happening, and the outreach is, if I can just give you, just flag the main points. There'll be no lowering of guard as far as security is concerned. Yeah. Security forces will act with restraint. Terrorism and violence will be dealt with effectively. As far as the life and comfort of the ordinary people is concerned, we should try and ensure that life returns to normal as far as their circumstances are concerned. We'll make this the last question, please. Please ask your question. Yeah. So we have heard, this thing in the parliament and now in the all-party meeting also. Both, look to be similar. Both look to be similar. So what are the major takeaways of this all-party meet? Major takeaways are what I just answered the previous question.
that all parties are of the same opinion. A national approach is broadly consensual, and that consensus is there will be no compromise with terror or with separatism. Security, alertness will be utmost. And using this as the base, we will try and ensure that normalcy returns, so that as far as the average person is concerned, his essential supplies, his medical facilities, educational institutions, commercial establishments, government offices, life returns to normal. Thank you, sir. Arunji, one last question, please. Okay. Arunji, you just mentioned about earlier similar incidents in 2008, 2010, 2013, and you've been pretty aware of what all has been going on in Kashmir. My question to you is, how do you find this time, this situation, the situation this time, any different from the ones that have, I mean, is there any sort of new trend? Well, I think there are new trends in analysis, which many speakers at the all-party meeting also have given their own assessments. And between 2010 and 2016, the change taking place world over, I think also ideologically has a role to play in the valley. Yeah, that's really the last question. Yeah. How soon do you plan to start the dialogue process? Well, as far as a dialogue is there with regard to mainstream parties, with regard to trade organizations, with regard to civil society groups, it's already on. There's no restarting it that has to take place. The Home Minister spent 2 days there as a part of this dialogue process and the outreach to various sections of the society itself. Home Minister will speak a few words here. मित्रों, केवल एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इधर हाल में कुछ विज्ञापन हुए हैं 10,000 एसपीओज के रिक्रूटमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सेंटर की तरफ से एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बटालियन के रिक्रूटमेंट के लिए भी एडवर्टीजमेंट हो चुका है, और उसके अतिरिक्त 5 IR बटालियन के लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। मैं समझता हूं कि चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों का सिलेक्शन इसमें होगा। केवल यह जानकारी आपको देनी थी, और इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी किया है। और जो इकोनॉमिक पैकेज 80,000 करोड़ का था, उस इकोनॉमिक पैकेज को भी उस पर भी एक्सरसाइज हो रही है, और कुछ पैकेज का भाग जा चुका है और कुछ जल्दी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको अपना क्लियरेंस दे रही है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को प्राप्त होगा। धन्यवाद सर, एंड आई थैंक ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस। थैंक यू फ्रेंड्स।